हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 49th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। बच्चों, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पर 9 चैप्टर है आपकी बुक का, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में और उनकी आनुवांशिकता के बारे में। आनुवांशिकता शब्द बार बार आ रहा है क्या? देखो, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं, यानी कि जनक से संतति या माता पिता से बच्चों तक जब गुण जाते हैं, वंशागत होते हैं, उसे कहा जाता है आनुवांशिकता। और आपने नोटिस किया होगा कि विभिन्न प्रकार के जीव एक ही स्पीसीज में पाए जाते हैं। इवन अगर आप अपने भाई बहन को भी देखो तो वो भी आपसे अलग दिखाई देते हैं, है ना। इसी तरह से जब एक ही प्रकार के जीव हैं परंतु अलग अलग दिखाई देते हैं या उनमें अलग अलग प्रकार के गुण हैं, तो वो कहाँ से आए? माता पिता से आए, परंतु अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी हम जानते हैं आनुवांशिकता कैसे आगे होगी या वंशानुगत कैसे होंगे गुण। देखो, किसी भी कोशिका के पास नाभिक है या केंद्रक है और उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र मौजूद हैं और वो गुणसूत्र माता पिता की कोशिकाओं से संतति की कोशिकाओं तक गुण पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्र धागे की तरह की संरचनाएं हैं और क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स कोशिका विभाजन, आनुवांशिकता, विभिन्नता और पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये मनुष्यों में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिकाओं में समान डीएनए है और अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहाँ इसे परमाणु डीएनए भी कहा जाता है, नाभिक में स्थित हैं और कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा। और लक्षण क्या हैं? लक्षण जीन या पर्यावरण के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। देखो, अगर ये सोचा जाए कि माता पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि माता या पिता बहुत अधिक पढ़े हुए हैं और वही पढ़ाई बच्चों तक पहुंच जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो शारीरिक गुण हैं, जो उनके गुण सूत्रों में मौजूद हैं, सिर्फ वही गुण आगे तक पहुंचेंगे। पढ़ाई है या जो भी व्यक्ति ने अपने आप से पाया है, वो सब आगे नहीं पहुंचता। ठीक है बच्चों, और जीन्स आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। ये जीन्स मिलकर डीएनए बनाते हैं। डीएनए, क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र। ठीक है, और जीन्स की 2 प्रतियां हैं और इसे जाना जाता है एलील के नाम से। और एलील्स जो हैं वो विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार हैं। देखो, हम बार बार विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं, तो विभिन्नता क्यों ज़रूरी है? एक बात सोच कर देखो कि अगर सारे जीव एक ही प्रकार के हो जाएं तो क्या होगा, है ना। मान लो मनुष्य है और मनुष्य एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिमाग वाले, बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो क्या प्रगति हो पाएगी? और कोई ऐसी बीमारी आ गई जो उन्हें ख़त्म कर रही है, किसी भी जीव को, उस जीव की स्पीसीज को, तो क्या होगा? सारे के सारे जीव खत्म हो जाएंगे। परंतु वहीं पर अगर विभिन्नता है
मान लो 10 में से एक जीव अलग है ना, और किसी बीमारी की वजह से वो जीव मरना शुरू हो गए, और जो जीव विभिन्न था वो क्या हुआ, उस बीमारी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हुआ, तो स्पीसीज खत्म नहीं हुई, यानी कि वो जीव सारे के सारे खत्म नहीं हुए। 10 में से एक जीव बच गया जो उसको आगे ले जा सकता है ना। तो इसलिए विभिन्नता ज़रूरी है। अब 2 प्रकार का जनन है, कौन कौन सा, अलैंगिक और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बहुत कम विभिन्नताएं आ पाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही कोशिका या एक ही जीव अपने आप को आगे बांट रहा है ना, और उनमें अंतर भी बहुत कम होगा। परंतु लैंगिक जनन में माता पिता विभिन्न परिस्थितियों से आ रहे हैं, चाहे वो जीव है चाहे वो मनुष्य है, तो वहाँ पर विभिन्नताएं बहुत अधिक होंगी और साथ ही साथ अंतर भी बहुत अधिक आ जाएंगे, और विभिन्नता सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न देखते हैं। आनुवांशिकता हमने पढ़ा कि विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होना। विभिन्नता, एक ही स्पीसीज के प्राणियों के लक्षणों के बीच में अंतर को विभिन्नता कहा जाएगा। क्रोमोसोम्स कोशिका के नाभिक में मिलते हैं, धागे जैसी संरचनाएं हैं, डीएनए और प्रोटीन्स के बने हुए हैं। लक्षण क्या हैं? लक्षण जीव की विशिष्ट विशेषता हैं और जीन या पर्यावरण के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। और जीन क्या है? जीन आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक लक्षण अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि यानी कि स्पीसीज में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ? देखो, अलैंगिक प्रजनन है, एक ही जीव अपने आप को बांट रहा है ना, विभाजन हो रहा है। और लक्षण बी जो 60% जीवों में पाया जा रहा है, पूरी संभावना है कि वो लक्षण पहले आया होगा। ठीक है बच्चों, वर्कशीट आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।